इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। पिछले 4 साल में ये तीसरा ट्रांसफर था। पापा के साथ हम पांचों, हम 4 भाई बहन और माँ भी बार बार इस तरह सामान लेकर यहाँ से वहां भागते परेशान हो चुके थे। सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी बार बार स्कूल बदलने में। नया माहौल, नए लोग। जब तक हम थोड़ा संतुलित हो पाते, पापा एक नई जगह जाने का आदेश सुना देते। इस बार पापा का तबादला शहर से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर बसे गांव में हुआ था। हम चारों का मुंह लटका हुआ था। एक तो गांव, वो भी इतना पिछड़ा हुआ, ना ढंग का स्कूल होगा ना रहने की जगह। ऊपर से हमारे बड़े परिवार का छोटे मोटे मकान में गुजारा भी नहीं था। पापा ने बताया कि रहने के लिए डाक विभाग की ओर से एक पुराना बंगला तैयार कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारी मन से हमने अपना शहर वाला मकान छोड़ा और पहाड़ी के लिए निकल पड़े। हम 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं, रवि, फिर मुझसे छोटा सचिन, फिर हमारी 2 छोटी बहनें, एक विनी जो 14 साल की थी और सबसे छोटी सोनी थी। विनी चारों भाई बहनों में सबसे ज्यादा चंचल और खिलंदा स्वभाव की थी। हर समय हंसना, मुस्कुराना, खेलना, कूदना, सबको परेशान करना, यही उसकी दिनचर्या थी। हम नए बंगले में पहुंच चुके थे। बंगला हमारे अंदाजे से कहीं गुना बड़ा था। बंगले का एक भाग हमारे रहने के लिए साफ किया गया था। बाकी लगभग आधे भाग में कहीं ताले जड़े थे तो कहीं भयंकर टूट फूट मची थी। कहीं कहीं दरवाजे पर सांकल लगाकर छोड़ा गया था। हम बंगले को घूम घूम कर देख ही रहे थे कि एक बूढ़ी महिला लाठी टिकाते आ गई। उन्होंने बताया कि उनके पुरखे भी इसी हवेली की देखरेख करते थे। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया तो वो वापस अपने मायके आ गई और इसी हवेली की देखरेख करने लगी। माई लगभग 75 साल की बूढ़ी महिला थी। हमारे परिवार को देखकर उन्होंने मेरी दोनों छोटी चुलबुली बहनों के सर पर प्रेम से हाथ फेर कर कहा, अल्लाह हाफिज। आप मुस्लिम हैं? माँ ने कुछ अजीब से भाव चेहरे पर लाकर कहा, जी मैडम, एक बात का ख्याल रखिएगा, बच्चियां बंगले के दूसरे हिस्से में ना जाने पाए। बच्चियों से मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब बच्चे या बड़े कोई भी बंगले के दूसरे भाग में ना जाने पाए। जितना हिस्सा साफ किया है उतना ही भाग इस्तेमाल में लाए, समझे? लेकिन क्यों? ऐसा क्या है वहाँ? कुछ नहीं, बस बरसों से खाली पड़ा है और अधिकतर हिस्सा टूटा फूटा है। कोई दुर्घटना ना हो जाए इसीलिए एहतियातन कह दिया बस। बाकी जैसा आप लोगों की मर्जी। वो अपनी लाठी टेक कर जाने लगी। आप इस बंगले में नहीं रहती हैं? माँ ने हैरानी से पूछा। नहीं, मैं तो पास ही में बनी छोटी सी बस्ती में रहती हूँ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर कभी कोई जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। हम लोग घूम घूम कर पूरे घर का मुआयना करने लगे। पापा और माँ घर का सामान सही करने में व्यस्त हो गए। इतनी बड़ी हवेली में तकरीबन 20 कमरे थे, जिसमें से लगभग 10 कमरे बंद थे, यह जर्जर हालत में थे। बाकी के 10 कमरों में से 4 तो हमने अपने लिए पसंद कर लिए थे। बाकी बचे कमरों में सामान लगाने के बाद भी 2 कमरे बचे ही थे। ये बचे 2 कमरे मेरी दोनों शैतान बहनों के खेलने का मैदान बन चुके थे। हमारा दाखिला गांव के ही स्कूल में करा दिया गया था। पापा को मिली सरकारी गाड़ी से हम जब तब आसपास के सुंदर दृश्य देखने निकल जाते थे। पहाड़ी इलाके बेहद खूबसूरत होते हैं। पहाड़ों में प्राकृतिक सुंदरता के अतिरिक्त एक और चीज बहुत प्रसिद्ध होती है, वो है यहाँ के काले जादू और भूत प्रेत की कहानियां। मेरे सहपाठी अक्सर मुझे यहाँ वहाँ के भूतिया किस्से सुनाकर डराते रहते थे। मैं भी घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को डराने के उद्देश्य से वो कहानियां और भी मिर्च मसाला लगाकर सुनाता। जब वो तीनों अक्सर डर से रोने लगते तो मुझे अपनी जीत का एहसास होता और मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल जाती। हमें यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। मैं छोटे भाई सचिन के साथ क्रिकेट खेल रहा था।